तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज यानी पैलियोलिथिक। स्टोन एज या पैलियोलिथिक जिसको कहा गया। पैलियो का मतलब ओल्ड से रिलेटेड है और लिथिक मतलब स्टोन, तो ओल्ड स्टोन एज। इसमें भी तीन हैं, लोअर, मिडिल और अपर। ठीक है। तो लोअर ऐसा क्या चेंज आया कि इसका तीन डिवीजन करना पड़ा। लोअर में दो तरह के कल्चर्स मिले हैं, एक तरह से सभ्यता जिनको आप कह सकते हो। एक होता है चॉपर चॉपिंग पेबल पीसेस। चॉपर चॉपिंग पेबल पीसेस। ये टूल्स पहली बार कहाँ पे मिले थे? ये टूल्स मिले थे कहाँ पे? सोहन रिवर वैली जो है। ये पाकिस्तान में है ना, पंजाब पाकिस्तान। और किसको मिला था ये एक आर्कियोलॉजिस्ट है, डी टेरा। ठीक है, आपने नाम सुना होगा। डी टेरा को मिला था ये। कब मिला था? 1935 में। ठीक है। तो तब पता चला कि हाँ, ये एक तरह का कल्चर है जो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और ये पैलियोलिथिक से बिलोंग करता है, लोअर पैलियोलिथिक। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो था वो था हैंड एक्स पीसेस। ये कहाँ पर मिला था? ये पल्लावरम, आपने सुना होगा पल्लावरम। पल्लावरम तमिलनाडु में। ठीक है। पल्लावरम इन तमिलनाडु। किसको मिला था यहाँ? रॉबर्ट ब्रूस फूटे को। रॉबर्ट ब्रूस फूटे ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे ये। कब मिला था? 1863 में। ये पहले मिला था। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूटे को। एक और जगह पर मिला था ऐसा ही कुछ, अतिरम्पकम। ठीक है। ये भी तमिलनाडु में है। ठीक है, ये भी तमिलनाडु में है। तो ये दोनों जगह पर अलग अलग इक्विपमेंट्स मिले थे, जो हैंड एक्स के पीसेस थे। इससे पता चला कि इस टाइम फ्रेम में लोअर पैलेलिथिक में भी दो अलग अलग कल्चर्स थे। तो इसको कभी कभी सोहन कल्चर कहा जाता है। ठीक है, ये सोहन रिवर कल्चर। और इसको कभी कभी मद्रासन कल्चर भी कह देते हैं। ठीक है, ये क्योंकि उसकी लोकेशन की वजह से जहाँ पर ये मिला था। फिर उसके बाद था मिडिल। मिडिल पैलियोलिथिक में क्या खास था? इसमें जो इक्विपमेंट्स थे वो थोड़े शार्प से, फ्लेक से बने ना, जैसे आपके पॉइंट्स, बोरर और स्क्रैपर्स। इसीलिए इसको फ्लेक कल्चर भी कहा जाता है। फ्लेक कल्चर। इसके ज़्यादा कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिले हैं, लेकिन कहीं कहीं मिले हैं। अब उसको मतलब कुछ स्पेशल इक्विपमेंट या कुछ स्पेशल ऐसा नहीं मिला तो उसको नहीं मेंशन किया जा रहा है। फिर अपर में, अपर पैलियोलिथिक में क्या था?
इसमें बुरिन्स का इस्तेमाल, ठीक है, और इसीलिए इसको फ्लेग ब्लेड कल्चर भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है बेलन वैली। अ, यहाँ अपर में ही बेलन वैली। बेलन वैली कहाँ पर है? बेलन वैली आपके प्रयागराज में है, ठीक है। यहाँ पर एक मातृ देवी या मदर मदर गॉडेस की स्टैचू मिली थी। स्टैचू ये किसकी बनी थी पता है? ये हड्डियों की बनी थी। ये हड्डियों से बनी स्टैचू हमें बेलन वैली प्रयागराज से मिली थी, ठीक है। इसके बाद मीजोलिथिक पीरियड। मीजोलिथिक में क्या खास बात थी? मीजोलिथिक से रिलेटेड डिस्कवरीज सबसे पहले 1867 में हुई। ACL कार्लेले, इनको रॉक पेंटिंग मिला था। कहाँ पर? सुहागी घाट में, ठीक है। रॉक पेंटिंग एट सुहागी घाट। ये जगह कहाँ है? सुहागी घाट मिर्ज़ापुर में है। और किस साल में मिला था? 1867 में, ठीक है। तो इनको 1867 में रॉक पेंटिंग मिला था सुहागी घाट में। सुहागी घाट जो है विंध्या रीजन में ही आता है, एक तरह से मिर्ज़ापुर में है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद इसी टाइम में मेसोलिथिक में ही डोमेस्टिकेशन हुआ था, एनिमल्स का शुरुआत हुई थी। तो इसके भी एविडेंस मिले हैं। अर्लीस्ट एविडेंस जो मिले हैं वो इंडिया में से मिले हैं, ठीक है, इंडिया में। अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ मिला है? दो साइट्स हैं, आदमगढ़, ठीक है। ये कहाँ है? एमपी में है। एमपी में एक ज़िला है नर्मदापुरम। एमपी, ठीक है। और दूसरा दूसरा कहाँ है? बागोर। बागोर ये कहाँ है? भीलवाड़ा, राजस्थान। ये दो जगह से सबसे पहले एविडेंस मिले हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के इंडिया में, ठीक है। इंडिया में सबसे पहले डोमेस्टिकेशन का सबूत यहीं से मिला है। और उसके बाद एक कह सकते हो कि आर्कियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर जय नारायण पांडे। डॉक्टर जय नारायण पांडे या JP पांडे, JN पांडे। इन्होंने एक बुक लिखी थी। बुक थी इनकी एक पुरातत्व विमर्श की बुक है।
इसमें इन्होंने कई चीज़ें मेंशन की हैं। एक बताया है कि कई सारे पॉइंटेड ऑब्जेक्ट और ऑर्नामेंट जो कि हड्डियों से बने हैं, वो कहाँ मिले हैं? 3 साइट का उन्होंने ज़िक्र किया, सराय नहर राय, दमदमा और महादहा, ठीक है? सराय नहर राय, दमदमा और महादहा। ये तीनों ही साइट प्रतापगढ़ में है, ठीक है? ये तीनों ही साइट प्रतापगढ़ में है। इसके अलावा दमदमा में एक और चीज़ पता चली थी कि वहाँ 41 ग्रेव्स हैं। 41 ग्रेव्स हैं, जिसमें 5 जो है वो डबल बरियल्स की हैं। और एक में ट्रिपल बरियल है। ठीक है। तो ये दमदमा में 41 ग्रेव्स मिले, जिसमें 5 डबल बरियल्स की हैं और एक ट्रिपल बरियल, ठीक है? मतलब 3 लोगों को एक साथ दफनाया गया। और मीज़ोलिथिक में एक और ख़ास चीज़ थी, मतलब 2 थी। एक तो माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स मतलब छोटे औज़ार। छोटे औज़ार जो कि 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक थे, ठीक है? इसके अलावा मेगालिथ्स। मेगालिथ 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 की मेगालिथ का मतलब होता है बड़े पत्थर। बड़े पत्थर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते थे ये? जो इनके बरियल्स होते थे ना, उसको उसको डिनोट करने के लिए, एक तरह से निशान लगाने के लिए उस पे, कि पता चले कि यहाँ पे कब्रगाह है। ऐसा कुछ लगता था कि जहाँ पे किसी की लाश दफन करते थे, उसकी उसके किनारे-किनारे, उस ग्रेवयार्ड के किनारे-किनारे बड़े-बड़े पत्थर रख देते थे। ठीक है? तो इसके कई तरीके हैं, कई प्रकार के मिले हैं ये। हुँ। तो इसके कई सारे टाइप्स हैं मेगालिथ्स के। टाइप्स कौन-कौन से हैं? एक तो होता है चैम्बर टोम्ब। एक होता है डोलमेन्स। एक होता है स्टोन अलाइनमेंट। एक होता है स्टोन सर्कल। ठीक है? ऐसे ही हैं। फिर एक साइट थी लेखहिया।
कि कहिया में क्या खास है? ये मिर्ज़ापुर में है, ठीक है। यहाँ पर 27 स्केलेटन्स मिले हैं टोटल, ओवरऑल 27 स्केलेटन्स। कई सारी केव्स हैं यहाँ पर, और टोटल 27 स्केलेटन वहाँ पे मिले हैं। ये किसने बताया था? जॉन आर लुकास ने। और इसमें एक एक जगह पर 17 स्केलेटन एक जगह मिला था, एक केव में। ये किसने बताया था? वही जे.एन. पांडे ने। ठीक है, जे.एन. पांडे जी ने बताया कि वहाँ पर रॉक शेल्टर 1 है, जहाँ पर 17 वो थे, स्केलेटन मिले हैं, और टोटल 27 मिले थे, 27 स्केलेटन। ये जॉन आर लुकास ने अपने बुक में मेंशन किया था, ठीक है। इसके अलावा एक आप बहुत फेमस साइट जानते होंगे, भीमबेटका, ठीक है। भीमबेटका ये कहाँ है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, एमपी। हम्म, इसको किसने खोजा था? वी.एस. वाकांकर, ठीक है। इसको वी.एस. वाकांकर ने खोजा था। यहाँ पर क्या-क्या मिला था? यहाँ बहुत सारे रॉक शेल्टर मिले थे। कितने? करीब 700 के आसपास, अप्रॉक्स 700, ठीक है। और रॉक पेंटिंग बहुत सारी मिली थी। कितनी? करीब 500 पिक्चर। उसमें क्या-क्या बने हैं? एलिफेंट, समर डियर, यही सब, ठीक है। इसके अलावा जो उनकी डेली लाइफ के चीज़ें थी ना, वो भी, इवन जो डेली लाइफ इवेंट, ठीक है। उसके अलावा जैसे शिकार करते थे, हंटिंग वगैरह, डांसिंग वगैरह जैसे इवेंट होते थे, ठीक है। इसके अलावा एक दो साइट्स और हैं, जैसे पैसरा है बिहार में, बिहार में, और एक है बिरभानपुर, ये है वेस्ट बंगाल में। न्यूलिथिक में इससे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट साइट नहीं मिली, ठीक है। है तो हर जगह कई सारी साइट्स, लेकिन सबका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, सारी चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछी जाती। आप अगर साइट्स नोट करने जाओगे तो पन्ने पन्ने भर जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो उतना नहीं पूछते हैं, ठीक है। इसके बाद हम न्यूलिथिक देखते हैं। न्यूलिथिक, ठीक है। न्यूलिथिक में क्या है इम्पोर्टेंट? एक तो जो टूल्स थे ना, टूल्स थोड़े चेंज हो गए, यहाँ पर पॉलिश्ड टूल आपको देखने को मिलेंगे, पॉलिश्ड टूल्स, ठीक है। फिर न्यूलिथिक में ही एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, मतलब हमने एग्रीकल्चर के साक्ष्य जो प्राप्त किए हैं वो न्यूलिथिक एज से हैं। ठीक है।
इसके बाद एग्रीकल्चर का जो पहला प्रूफ मिला है वो कहाँ पर, देखो दो जगह अक्सर नाम आता है, एक है लहुरा देवा, लहुरा देवा जो कि संत कबीर नगर में है आपका, ठीक है। और दूसरा है मेहरगढ़। लहुरा देवा में क्या खास था, यहाँ पर सबसे पहला एविडेंस मिला है राइस कल्टीवेशन का। ठीक है, ये कब है, यहाँ पर जो डेट इसकी दी गई है अप्रॉक्स 9000 से 7000 बीसी तक। फिर हमने बताया था मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़, मेहरगढ़ में सबसे पहला वीट का एविडेंस मिला है, ठीक है। मेहरगढ़ में दो चीज़ें हैं, एक तो वीट का सबसे पहला एविडेंस मिला है, कब, 7000 बीसी, ठीक है। और सेटल्ड लाइफ के भी एविडेंस मिले हैं। इसका मतलब न्यूलिथिक में सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हो गई थी, मतलब लोग रहने लगे थे कहीं पर घर बनाकर, ठीक है। इसके अलावा कोल्टी हवा, कोल्डी हवा ये कहाँ है, प्रयागराज में। मेहरगढ़ कहाँ है, बलूचिस्तान में, ठीक है। कोल्डीवा कहाँ है, प्रयागराज में। यहाँ पर क्या खास हुआ था, बेलन वैली प्रयागराज में है ये, यहाँ पर राइस ब्रांड मिला था, राइस ब्रांड के एविडेंस, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मिला एविडेंस लहुरा देवा, लहुरा देवम एग्रीकल्चर के साक्ष्य, मतलब जो चावल की खेती होती थी सबसे पहले, उसके एविडेंस जो मिले हैं वो लहुरा दिवस मिले हैं, और वो 9000 से 7000 बीसी के बीच के हैं। हम्म, और उसके बाद मेहरगढ़, अगर लहुरा देवा ऑप्शन में नहीं होता तो मेहरगढ़ को माना जाएगा, और मेहरगढ़ भी नहीं है और ये दोनों ही ऑप्शन नहीं है तो कोल्दी हवा, ठीक है। यहाँ पर भी जो राइस ब्रांड के अवशेष मिले हैं वो 6500 साल पुराने हैं, तो बिना खेती के तो नहीं आएगा ना, ठीक है। तो वो भी एक तरह से एविडेंस है खेती का। इसके अलावा एक फेमस साइट है बुरजा होम, आपने सुना होगा, बुरजा होम। इसको किसने एक्सकवेट किया था, उन्हीं जो डी टेरा थे उनका पूरा नाम था, हेलमेट डी टेरा। और उनके साथी डॉक्टर थॉमस पैटरसन। किस साल में, 1935, ठीक है। 1935 में उन्होंने इसका एक्सकवेट किया था। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली, एक पिट ड्वेलिंग, पिट ड्वेलिंग,
मतलब वो ज़मीन के नीचे रहते थे एक तरह से गड्ढे बनाकर, या उनके घर जो थे वो गड्ढों में थे, वैसा कह सकते हैं आप, कि ज़मीन के नीचे वो रहते थे, क्योंकि ऊपर हो सकता है बर्फ़ पड़ती रही, बहुत ठंडा रहा हो, नीचे उनको वो गर्मी मिलती रही होगी। दूसरा, यहाँ पर जो मतलब अवशेष मिले हैं ह्यूमन के, उनकी जो मतलब कह सकते हो बरियल्स हैं या ग्रेवयार्ड हैं, उसमें इंसानों के साथ जानवरों की हड्डियाँ भी हैं, खासकर कुत्ते की और हिरण की। ठीक है। ठीक है। ह्यूमन स्केलेटन के साथ डॉग और एंटलियर डियर की भी हड्डियाँ मिली हैं, उनके जो ग्रेवयार्ड्स होते थे उसमें। ठीक है। और जो भी मतलब इंसान और कुत्ते एक साथ मिले हैं, मतलब जो उनकी कब्र थी, उनके उनके मतलब निशान थे, ट्रैपनिंग निशान कहते हैं, जो बोर हिल्स मतलब छेद किया गया होता था, ठीक है, उनके माथे पर ऐसा। कोई भी एनिमल हो, चाहे वो डॉग हो, चाहे क्या कहते हैं एंटलियर डियर हो, दोनों के ही। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा जो जिन ह्यूमंस को पिट में वो दफनाते थे, उनकी पोजीशन बैठे रहने की होती थी, मतलब जो उनका स्केलेटन मिला हो, वो ऐसा लगा कि वो उसको बैठा देते थे। ठीक है, लाश को बैठा के गाड़ देते थे। ठीक है। मतलब इंसान को बैठी पोजीशन में गाड़ते थे ये, और उसके साथ वो उनका भी जो भी जानवर रहता था, माना जाता था कि ये जो डॉग है और उसका मास्टर, ये किसी का जो पेट डॉग होता था, उसको उसके मरने के बाद वहीं पे गाड़ देते थे। ठीक है। इसके बाद कुछ साइट्स हैं, जैसे आप कर्नाटका की एक साइट है संगन कल्लू। कर्नाटका में खैर 3-4 साइट हैं। संगन कल्लू। और कौन सी है? पिकली हाल। पिकली हाल। और एक है उतनूर। उतनूर, पिकली हाल और संगन कल्लू। उतनूर आंध्रा की है। ठीक है। और ये दोनों कर्नाटका की हैं। खास बात क्या है इसमें, यहाँ हर जगह ऐश माउंट्स मिले हैं। ऐश माउंट्स, ये ऐश माउंट्स एक तरह से उनके जो न्यूलिथिक हर्ड्समैन होते थे, उनके जो सीजनल कैंप बनते थे ना, उसको वो बाद में जब वहाँ जाने लगते थे वहाँ से, तो जला देते थे। तो इसका मतलब क्या, कि पहली बार यहाँ पर फायर का हमें एविडेंस मिला है। ठीक है।
ठीक है? सबसे पहली बार आग न्यूलिथिक पीरियड में इस्तेमाल की गई। इसके बाद चालकोलिथिक। चालकोलिथिक में क्या इंपॉर्टेंट है? चालकोलिथिक मतलब होता है कॉपर प्लस स्टोन। कॉपर एंड स्टोन टूल्स, ठीक है? मतलब कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल विच वाज यूज्ड बाय ह्यूमंस, यहाँ के हिसाब से। ठीक है? कॉपर पहला ऐसा मेटल था जो इंसानों द्वारा इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पर भी चालकोलिथिक पीरियड में भी तब चीज़ें डेवलप हो रही थी और कई सारे कल्चर डेवलप हुए थे अलग अलग जगह पर। हड़प्पा के पहले कई सारे अलग अलग कल्चर थे। वो सिविलाइजेशन नहीं बन पाए, या हम उनको सिविलाइजेशन नहीं कहते, क्योंकि सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि वो एक पिनाकल पर पहुंच जाएं। ठीक है? तब उनको हम सिविलाइजेशन कहते हैं। वो भी कल्चर ही है, बस वो कल्चर अपने सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस जब प्राप्त कर लेता है तब हम उसको सिविलाइजेशन बोलते हैं। और उस वो विशेषता आपको उससे रिलेटेड सारे कल्चर्स में दिखती हैं। ठीक है? पर ये जो अलग अलग कल्चर्स थे, चाहे जोरवे कल्चर हो या आहार कल्चर हो, ठीक है, या नवदा तोली वाले हों, पर उसमें थोड़ी बहुत विशेषताएं हैं, पर एकदम पूरी तरह वो डेवलप नहीं थे, इसलिए उनको हम सिविलाइजेशन नहीं कह सकते या नहीं कहते हैं। ठीक है? तो इसमें पहला है जोरवे कल्चर। ये प्री हड़प्पन कल्चर्स हैं, जो जिनके बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है? जोरवे कल्चर। जोरवे कल्चर की बात करें तो ये कहाँ पर है? जो महाराष्ट्र में प्रवरा रिवर है, प्रवरा रिवर के पास। प्रवरा रिवर के बैंक पर कुछ शहर हैं, दैमाबाद, कुछ जगह हैं, सॉरी, इनाम गांव, और चंदोली। एक चंदोली यूपी में भी है, पर ये दूसरा है। उसके अलावा नेवासा। ठीक है? ये सारी जगह हैं, और भी जगह होंगी, पर ये इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर इस जॉर्वे कल्चर के अवशेष मिले हैं। इसमें क्या था, यहाँ के जो लोग थे ना, उनके घर रेक्टेंगुलर शेप में होते थे। ये जो घर थे वो थैच रूफ वाले थे, और मिट्टी उट्टी से बने जो दीवारें होती थी वैसे घर थे। बहुत पक्की ईंटें नहीं थी, ईंट पक्की नहीं थी। और ये जो लोग थे ना, ये इनके जो जब कोई मर जाता था इनके घर में, तो ये उसको अपने घर में ही दफन कर देते थे। ठीक है? अपने फ्लोर के नीचे। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता था कि ये लोग लाइफ आफ्टर डेथ में भी बिलीव करते हैं। ठीक है? तो वो अपने जो इनके जो लोग कोई मर जाता था, उसको घर के नीचे ही, अपने फ्लोर के नीचे घर में ही दफना देते थे। पर बच्चों के लिए थोड़ा सा अलग था। बच्चों को ये पॉट में, जिसको हम पॉट बरियल कहते हैं, पॉट में डाल के फिर उनको दफनाते थे। और जैसे दो बच्चे मर गए तो उस पॉट का दोनों का मुंह मतलब ज्वाइन कर देंगे और उनको फिर वैसे दफनाते थे।
ठीक है। और दोनों को जैसे 2 पॉट है मान लीजिए, एक पॉट ये और इसका मुँह इधर और इसका मुँह इधर, 2 पॉट हो गया, ठीक है, ऐसे। तो इनका मुँह सामने-सामने रहेगा और पॉट जो है हॉरिज़ॉन्टली लगाए रहेंगे, हॉरिज़ॉन्टली, ठीक है। और उसके बाद जो एडल्ट्स होते थे, जो बड़े लोग मर जाते थे, उनको ये सुपाइन पोजीशन मतलब पीठ के बल लटा के दफनाते थे। ठीक है। और इनका जो वो रहता था ओरिएंटेशन नॉर्थ टू साउथ, हेड जो है नॉर्थ की तरफ। क्यों ऐसा माना जाता है ना कि कैलाश पर्वत नॉर्थ में है, तो वो हो सकता है भगवान शिव के उपासक हों या उनको मानते रहे हों, तो वो नॉर्थ में सर करके और वो क्या कहते हैं साउथ में पैर, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिला था, ब्लैक पॉटरी मिली थी जिस पर रेड और ऑरेंज कलर की पेंटिंग थी। ठीक है। फिर इसके अलावा एक और बताया था मैंने, नवदा तोली। नवदा तोली ये कहाँ है? नवदा तोली खारगोन डिस्ट्रिक्ट, एमपी में, ठीक है। और इसको किसने डिस्कवर किया था? एच डी संकालिया ने। यहाँ पर दोनों तरह के घर मिले हैं, मतलब कोल और चौकोर। और यहाँ पर चूल्हे भी मिले हैं, ठीक है, एक मुंह और दो मुँह वाले चूल्हे। ठीक है। इसके अलावा स्टोरेज जार और कई सारे अर्थन मटेरियल, अर्थन वेसल्स जो होते हैं, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, ये सारी चीज़ें नवदा तुली से मिली हैं। न्यूलिथिक चैल्कोलिथिक के आसपास ही पॉटरीज का इन्वेंशन भी शुरू हो गया था और हमें कई एविडेंसेस मिले हैं। और उनकी शेप, उनके कलर, यही डिफरेंस होता था अक्सर। तो ये उनकी बनावट कैसे बने हैं, जैसे ऑकरी कलर पॉटरी जो इस समय मिली थी, ऑकरी कलर, ऑकरी कलर पॉटरी जिसको हम ओसीपी के नाम से जानते हैं। और जहाँ भी ये मिली उसको ओसीपी कल्चर भी कह देते हैं। ठीक है, ये नाम दिया गया था बीबी लाल द्वारा, आर्कियोलॉजिस्ट हैं। कब दिया था? 1950 टू 52 में। कहाँ पर? हस्तिनापुर में काफ़ी इसके सबूत मिले हैं। तो इसके अलावा एक और साइट थी, दो जगह हैं, हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा, ठीक है।
हस्तिनापुर, ये कहाँ है? मेरठ में। और अतरंजी खेड़ा, ये कहाँ है? इटा, जो एटा है अपने यहाँ, यूपी में ही है सब। ठीक है। और ये बहुत पोरस होती थी, ब्रिटल कह सकते हो, जल्दी टूट जाती थी। इनके जो साइड की एजेस थी वो वॉर्न आउट हो गई थी। इनका कलर ऐसा इसलिए था क्योंकि इनको अच्छे से पकाया नहीं गया था, या तो बहुत ज़्यादा पका दिए थे या बहुत कम। ठीक है। अगर जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको आप देखेंगे कि उनको पकाया जाता है बहुत, एक एक बढ़िया लो उस पे फ्लेम पर बहुत देर तक पकाया जाता है, तब उनकी मजबूती, उनके कलर वैसे होते थे। जो ठीक से नहीं पकते हैं आप देखोगे ब्लैकिश या रेडिश अलग से हो जाएंगे वो। ठीक है। तो उसी में ही ये उसी कैटेगरी में ये ऑक्रे कलर पॉटरीज थी। इसके अलावा अ, आहार सिविलाइजेशन के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। आहार सिविलाइजेशन अक्सर उसमें पूछा जाता है अपने क्वेश्चन में। आहार सिविलाइजेशन ये कहाँ पर था? जो मेवाड़ रीजन है राजस्थान का, वहाँ पर है। वहाँ पर पाए गए इसके प्रूफ, उसके एविडेंसेस। यहाँ पर क्या मिला? क्योंकि राजस्थान आपको पता है, राजस्थान में ही सबसे पहले कॉपर की खोज कह सकते हैं, जो हमें सबूत मिले राजस्थान से मिले हैं। आज भी खेतरी माइंस, अब तो शायद एक्टिव नहीं है, खेतरी माइंस तब से यूज़ हो रही हैं, खेतरी में कॉपर मिलता है। हुँ। उस समय कॉपर स्मेल्टिंग होती थी यहाँ पर, और कॉपर टूल्स भी मिले हैं। इनको राइस के बारे में पता था, क्योंकि वहाँ कल्टीवेशन होता था। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो पॉटरी हुई थी वो ब्लैक रेड पॉटरी होती थी। ब्लैक रेड पॉटरी, और उस पे डिज़ाइंस बनी होती थी। कैसी? सफ़ेद कलर की। ठीक है। ब्लैक या रेड कलर की पॉटरी होगी, उस पर वाइट कलर से ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, ज्योमेट्रिक पैटर्न बनाए जाते थे। ठीक है। इसके अलावा एक और साइट है वेस्ट बंगाल में, फेमस थी। फेमस क्या मतलब, कभी कभी न्यूज़ में या कभी कभी आपने देखा होगा, एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, चंद्रकेतुगढ़। चंद्रकेतुगढ़ वेस्ट बंगाल में थी ये। इसको किसने एक्सकावेट किया था? राखल दास बनर्जी। कब किया था? 1909 के आसपास। और ये क्या कहते हैं, गंगा से थोड़ी दूर थी, पर एक दूसरी नदी थी विद्याधारी, जो उसको गंगा से कनेक्ट करती थी। ठीक है।
यहाँ पर क्या-क्या मिला है? मिला बहुत कुछ है यहाँ पे भी, क्योंकि ये एक प्री हड़प्पन साइट है, तो यहाँ पे उसके जैसे हल्के बहुत एविडेंसेस मिले हैं, जैसे टेराकोटा के क्राफ्ट। बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स। कैसे आर्टिफैक्ट्स? कॉइन्स हो गया, पॉटरी, और सील्स मिले हैं, और फिगरीन्स बहुत सारी। किसकी बनी हुई? आइवरी, वुड और ब्रॉन्ज। ठीक है। इसके अलावा एक और साइट है, गणेश्वर जोधपुर कल्चर। नाम से ही पता चल रहा है राजस्थान में होगी। ठीक है, राजस्थान में है। यहाँ पर कॉपर के बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमने कंप्लीट किया अपना स्टोन एज, जिसमें हमने तीनों पार्ट कवर किए, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। उसके बाद जो चालकोलिथिक के कुछ साइट्स हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्लस उसके अलावा जो साइट्स उसी टाइम फ्रेम की हैं, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो सब भी हमने देखा। ठीक है, तो अगली क्लास में हम करेंगे आईवीसी। सुनने के लिए धन्यवाद।